हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर्षित शर्मा दिस साइड। एंड फ्रेंड्स, आज ना क्या है, एक छोटा सा मोमेंट है। छोटा सा नहीं बल्कि मैं बोलूँगा बहुत बड़ा मोमेंट है भाई साहब, जिसकी 40 साल की हिस्ट्री है जिस मोमेंट की। वो मोमेंट है आज मेरे मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, 40th मैरिज एनिवर्सरी, 40वीं। और एक नहीं दो नहीं, मतलब इतने सारे साल हो गए हैं और मेरे लिए अनबिलीवेबल है। आई डोंट बिलीव इट सीरियसली। एंड क्या करें, रियलिटी है तो रियलिटी है। और इसलिए हम आज मम्मी पापा से बात करेंगे। मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाया है कि हम कुछ सीख सकें, थोड़ा बहुत अगर हमको सीखने को मिले कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनकी जर्नी कैसी रही। कुछ टिप्स वो हम यंगस्टर्स को, यूथ को देना चाहते हैं, तो वो बात कर लेंगे हम लोग। तो गाइज, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेट मी टेल यू। और मेरी सिस्टर्स भी हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। उनको वो आए नहीं है जस्ट बिकॉज आज वीकडे है, वीकेंड नहीं है। तो जो है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, मस्ती करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं तैयार हो जाता हूँ बिकॉज मम्मी पापा से मुझे मिलना है अभी जाके। तो आज मजा आएगा। यस, ये मैं अभी नीचे जा रहा हूँ फ्रेंड्स, नीचे जाके मिलते हैं। चलिए ये देखते हैं। ये देखिए मम्मी पापा बैठे हैं यहाँ पर। हेलो हेलो। तो फ्रेंड्स, मम्मी पापा के पैर छूने भी बहुत ज़रूरी है, हमेशा याद रखिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। भगवान खूब कामयाब करे। तो फ्रेंड्स, आज मम्मी की 40th, मम्मी पापा की 40th एनिवर्सरी है। और जो है क्या कहते हैं यार, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। मतलब तो मम्मी से हम जानेंगे कि आपका सफ़र कैसा रहा। और मम्मी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करो, आप बताओ आपकी ये जर्नी कैसी रही। तो फ्रेंड्स, मम्मी है मेरे साथ, बैठी हैं बिल्कुल मेरे बगल में इस वक्त। और जो है ना, मैं मम्मी से ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब जो ये 40 साल की जो आपकी जर्नी रही है वो किस तरह रही है। और चलिए जानते हैं मम्मी के नज़रिए से, ज़ुबान से। हाँ जी बेटा, तुम लोगों को तो कहने में लग रहा है कि 40 साल, मुझे तो लग रहा है जैसे ये आजकल की बात है। आपको लग रहा है कि 40 साल बहुत लंबा अरसा हो गया, ऐसा नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी थोड़ी समय पहले ही हमारी शादी हुई थी। हम तो तब भी खुश थे, आज भी खुश हैं, मस्त हैं, अच्छे हंसते खेलते हमारी जिंदगी इतनी निकल गई। भगवान करे आगे का भी समय अच्छा ही बीतेगा हमारा। भगवान ने हमें इतने अच्छे बच्चे दिए, सब बच्चे राजी खुशी अपने घर में सब सेटल है, लड़कियों की शादी हो गई है, हम तो खुशी खुश है। भगवान ने हमारा, और कहते हैं ना, खुशी का समय तो कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा, दुख का जो है ना, वो थोड़ा सा टाइम भी बहुत लंबा लगता है। तो हमारा तो ये खुशी खुशी सफर बीता है, तो हमें तो बहुत अच्छा ही लग रहा है इसमें। हमें तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं लग रही है कि हमें 40 साल हो गए। आप लोगों को लग रहा है कि 40 साल साथ रहना जैसे बहुत बड़ी बात है। हमें सुनने में तो बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन हमारी जनरेशन को तो यही शुरू से दिमाग में यही रहता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हमने रिश्ता जीवन भर निभाना है। कभी आजकल की जनरेशन की ये सोच है कि निभा तो निभा, नहीं तो चल भाई कल दूसरा सही। तो हमारी तो वो सोच है नहीं। तो मतलब बाकी मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि कुछ पुरानी आपकी यादें हों शादी की या एनिवर्सरी की, कुछ जो आप याद करना चाहो इस 40 साल की जर्नी में। खूब यादें हैं, अच्छी यादें हैं। पहले तो इतना एक्साइटमेंट रहता था एनिवर्सरी का कि हम हमेशा, ये भी बैंक से छुट्टी लेते थे, मैं भी स्कूल से छुट्टी लेती थी। पापा मेरे बैंक में काम करते थे, बाय द वे मैं आपको बता दूं, ये है मेरे पापा। और ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम कैनरा बैंक। तो जो है हमारा तो एक बचपन से ही जो है बैंक से रिलेशन रहा है इस बहाने। तो चलिए मम्मी से, मम्मी कंटिन्यू कीजिए। हमेशा छुट्टी लेके हमारा यही प्लान होता था कि कोई ना कोई पिक्चर देखने जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे। ऐसा तो नहीं रहता था कि बड़ा कोई छुपा के गिफ्ट पहले से ला के रखा, ऐसा नहीं होता था। हम लोग मार्केट जाके अपनी अपनी पसंद का एक दूसरे को जो भी चीज पसंद आती थी वो खरीद लेते थे। ऐसा सरप्राइज गिफ्ट का कभी हमारी लाइफ में ऐसा नहीं रहा कि हम कुछ सरप्राइज ला के रखें और दें। लेकिन हाँ, हमारा घूमने का प्लान हमेशा रहता था और पिक्चर देखने का रहता था।
अब धीरे धीरे जमाना चेंज होता जा रहा है, अब रिटायर हो गए, अब उतनी फिजिकल हेल्थ भी इनकी इतनी अलाउ नहीं करती है, तो अब तो एनिवर्सरी घर में ही सेलिब्रेट होती है, बच्चों के साथ खुशियां मनाते हैं, बच्चे अपना प्रोग्राम सेट कर देते हैं। बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, वैसे ही कोरोना का टाइम है आजकल, कहीं जा नहीं सकते हैं। अब तो कोरोना गया, अब तो हाँ, लेकिन फिर भी अभी डर तो है ही, हमारे जैसे लोगों के लिए तो अभी डर है ही। हाँ, बाय द वे फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो बड़े एज के जो लोग हैं, जैसे मेरी मम्मी पापा 60 प्लस हैं, वो अभी भी आप लोग ध्यान रखिए और लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, दुश्मन ने हथियार अभी भी नहीं डाले हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। हाँ जी मम्मी बताइए। है ना फ्रेंड्स, देखिए मेरी दीदी का कॉल आ रहा है इस वक्त, और मैंने उनको बोला था कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ और वीडियो कॉल करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, दीदी का वीडियो कॉल आ रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो मैंने उनको अपने साथ अभी कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस में जोड़ लिया है और मम्मी पापा भी बैठे हैं यहाँ पर। तो अभी चलिए जरा गुफ्तगू करते हैं। और हाँ जी, ये देखो अयान बैठा है। अयान से हाय। अयान हाय। भाई आज तुम्हारी नानी की मैरिज एनिवर्सरी है, कैन यू इमेजिन 40 इयर्स भाई साहब। थैंक यू। गाइज ये मेरी सिस्टर है, मेरी दीदी है, पूजा दीदी, और आज मम्मी का आपको पता ही है मैरिज एनिवर्सरी, और जीजू है साथ में। हाय जीजू, द मोस्ट फन लविंग पर्सन आई नो इन माई लाइफ, जीजू। तो पूजा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मम्मी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपकी कोई मतलब पुरानी यादें मैरिज एनिवर्सरी की, या आप कैसे मम्मी को विश करते हैं? एनिवर्सरी की ऐसे तो एज सच तो कोई मेमोरी नहीं, लेकिन हाँ ये मुझे जरूर याद है कि बहुत अच्छा हमारे लिए सेलिब्रेशन का डे होता था। हाँ। अपना आउटिंग करना, डिनर करने जाना और केक काटना, एंजॉय करना। अरे वाह। और गाइज आज जो है ना वीकडे है, इस वजह से सब लोग हाँ इस मौके पे जुड़ नहीं पाए, तो मैंने कहा यार लेट्स नॉट वेस्ट दिस इम्पोर्टेंट डे, और वीडियो कॉल पे ही आज हम अपनी मेमोरी शेयर करते हैं। अयान, आज आप सिर्फ केक देख सकते हो, खाने को तो मिलेगा ही नहीं। हाँ तो क्या हो गया? अच्छा चलो, नेक्स्ट टाइम जब आओगे ना तो आपको केक खिला देंगे। कल पेस्ट्री खा लूंगा, उसमें क्या बिग डील है? हाँ, ये बात सही है। अनाया को भी खिला देना, अकेले मत खा लेना पेस्ट्री। अनाया तो कुछ खा रही है और ये देखो गाइज, ये है अनाया, क्यूटी पाई, ओ डांसिंग। ये देखो, ये भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है फुल ऑन मस्ती में। से हाय, हेलो कर दिया, हेलो कर दिया। हेलो। बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई के ऊपर एक और बटरफ्लाई। सबको हाय कर दो। ओहो, प्रिंसेस बन गई, प्रिंसेस। ओहो। कहाँ की? अयान तो किम जोंग बन गया। अयान वो वकांडा आइलैंड है ना ब्लैक पैंथर मूवी में, उसका कैरेक्टर लग रहा है ये। ओ तेरी, रिहाना का भाई। वाह भाई वाह। चलो अब हमारा केक आ गया। सो पूजा, आपकी मैरिज को कितने साल हो गए, कितने इयर्स हो गए? Anniversary will come in another 6 months. 6 months। तो 6 months बाद कितने इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे? 10 years. 10 years। इमेजिन आफ्टर 40 years कैसे लगोगे, कैसे दिख रहे होगे। मम्मी से भी लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ओ ये देखो, ये प्रीति दी आ गई है और ये कृष्णांश आ गया है। वेलकम, वेलकम टू माय चैनल हर्षित शर्मा। Happy anniversary. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। सो गाइज, मैं आपको मिलवा दूं, ये मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है प्रीति दीदी, और जो हमारे घर में जिनकी बहुत चलती है, हुकूमत है इनकी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या बोलना चाहेंगी मम्मी को, क्या आप
से आप क्या पूछना चाहेंगी आपकी कोई ओल्ड मेमोरीज एनिवर्सरी की? मैं पूछना चाहूंगी मम्मी आपने साड़ी कैसी पहनी थी शादी वाले दिन? अच्छा। साड़ी मैंने पहनी थी ऑर्गेन्जा सिल्क की, टोमेटो रेड कलर की, जो मैं लाजपत नगर से लेके आई थी। आज भी मुझे याद है उसकी शॉपिंग मैंने कैसे करी थी, क्या तैयारी करी थी और वो पहनी थी। सर्दी तो अब भी उतनी ही होती है, लेकिन पता नहीं उस दिन तो कोई ठंड नहीं लगी थी, कोई स्वेटर नहीं पहना था। तो बात है। ये देखो, ऐसा जज्बा चाहिए होता है शादी के लिए। मुझे एक जोक सुनाना है। जोक सुनाना है आपको? अरे वाह, सुनाइए। पहले आपने विश किया है नानी को? कृष्णाश, हैप्पी एनिवर्सरी नानी जी। अरे वाह, थैंक यू। चैंपियन। ओके नाउ लेट्स गेट टू द जोक। सुनाइए। आप हमारे साथ बने रहो, अभी हम केक काट रहे हैं, प्लीज बने रहें, जाए मत। अरे भजन बना दिया एनिवर्सरी का। This is for Ayan and this is for Anaya. सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये क्या है। सिंस 1981 मम्मी के हाथ में ये एल्बम है शादी की। ये देखिए बिल्कुल विंटेज स्टाइल आनंद स्टूडियो। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। ये देखिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज। 1981 में हमारी मैरिज हुई थी। उस समय कलर्ड फोटोग्राफी शुरू नहीं हुई थी। 1982 के बाद कलर्ड फोटोग्राफी जो है मैरिजेस में होने लगी थी। तो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज हैं, एवरग्रीन फोटोज हैं। ये देखिए हाँ, सिल्क साड़ी, डांस, भगड़ा, ये सब है इसमें। हमारे दादाजी, नाना जी, सब लोग हैं। और ये देखिए उस टाइम की फोटोग्राफी। उस समय बड़ी नई चीज थी कि ये कैसे दिखाई दे रहा है, माला के बीच में दूसरी फोटो कैसे दिखाई दे रही है। बड़ी वाह, यूनिक चीजें लगती थी। वेरी नाइस एल्बम। उस समय फेरे के समय पर्दा भी करना पड़ता था, पूरा मुंह ढक दिया जाता था कि कोई देखे ना। अच्छा, ये हाँ। टेक्नोलॉजी के साथ जी, उस समय तो बहुत नई चीज थी ये। जो भी क्या देखने आते थे एल्बम तो देखते थे कि अच्छा बड़ी यूनिक चीजें हैं आपकी एल्बम में। तो अच्छा, मुझे पहले कार्ड मशीन ये देखिए, और बताओ मम्मी कुछ क्या ये इंटरेस्टिंग देखिए, बातें। ये बच्चे देखते थे कि टीवी में कैसे आ गए आप। और इस पिक्चर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि ये हमारी रिसेप्शन पार्टी के बाद की फोटो है। और फोटोग्राफर जो था वो मेरे भाई का दोस्त था, तो उसने बोला कि नेचुरल फोटो लेना चाहता हूँ, कुछ बात करें। और मैंने जैसे ही मुंह उधर करके बोला कि क्या बात करें, उसने तुरंत फोटो ले ली। ऐसे लग रहा है जैसे हम कोई बहुत बड़ा जोक करके हंस रहे हैं। ऐसे आवाज के टाइम में लोग करते हैं ना कैंडिड फोटोग्राफी। हाँ, और कितनी नेचुरल फोटो आई है। हाँ, वही कैंडिड फोटोग्राफी, एकदम नेचुरल आई है फोटो। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगी ये वाली फोटो। और उस समय जो है रिसेप्शन पार्टी में जो है ऑर्केस्ट्रा बुलाया जाता था, सिंगर्स आते थे, ऑर्केस्ट्रा पार्टी आती थी और लाइव जो है सॉन्ग्स की परफॉर्मेंस हुआ करती थी। लाइव सॉन्ग्स पे ही लोग डांस करते थे, डीजे नहीं होता था, वो वहीं पे सारा ऑर्केस्ट्रा लेके बजाते थे
और लोग उस समय डांस करते थे उस ऑर्केस्ट्रा ये देखो मिस प्रीति, R.D. बर्मन स्टाइल लाइव म्यूजिक उस जमाने का। ये देखिए, ये देखिए। ये देखो मामा जी डांस कर रहे हैं, मामा जी, लुक एट मामा जी। ऑर्केस्ट्रा पार्टी जो थी वो सरदार की थी किसी। ये सब बाय द वे लाजपत नगर के लोग हैं, क्योंकि मम्मी उस जमाने में लाजपत नगर में रहती थी। सारी ऑर्केस्ट्रा पार्टी और सारी ये फोटोग्राफर सब ये लाजपत नगर के ही लोग थे। ये गाइस अनाया की आवाज आ रही है, सुन रहे हैं आप अनाया की आवाज? सो ये लास्ट फोटो है एल्बम की, और एल्बम का कवर भी देखिए, ये बिल्कुल कुशन टाइप का कवर है। थैंक यू, हमें बहुत अच्छा लगा। पार्सल कर देना। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ रहा ओके। सो बाय जीजू, पूजा, अयान, अनाया, कृष्णांश, प्रीति, हैप्पी एनिवर्सरी, गुड नाइट। बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। सो गाइस, मम्मी के साथ जो हमारा Q&A सेशन चल रहा है ना, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, उसको कंटिन्यू करते हुए मैं मम्मी से अगला क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप न्यू जनरेशन को लाइक मी आप क्या सलाह देना चाहते हैं, क्योंकि आपकी 40 साल का एक्सपीरियंस है भाई साहब, तो आप बताओ क्या आप सलाह देना चाहते हैं? सलाह तो देना चाहते हैं, लेकिन जैसा आप कहते हो कि नई जनरेशन किसी की सलाह मानती तो है नहीं। हाँ, फिर भी ये सही है। फिर भी हम अपनी तरफ से तो सलाह जरूर देना चाहेंगे, एज ए टीचर भी और एज ए पेरेंट्स भी, कि हमारी सलाह तो यही है कि अगर जीवन शांति से अच्छी तरीके से बिताना चाहते हो तो उसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं, आपस में प्यार और विश्वास। अगर प्यार है तो विश्वास भी एक दूसरे पे होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे से अपनी बातें छुपाना, ये बातें आगे जाके गलतफहमी पैदा करती हैं। इसलिए जितना आप साफ सुथरा अपना बिहेवियर रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर विश्वास करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ ज्यादा अच्छी चलेगी। तो मेरा तो सबको यही कहना है कि एक दूसरे, कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसमें कोई कमियां ना हो, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन उन कमियों को साथ रहते हुए, समझते हुए एक दूसरे के, फिर भी साथ में प्यार से रहना, वही हमारा जीवन है। देखो, रिश्ते तोड़ने में कुछ नहीं लगता, रिश्ता तोड़ना तो 1 मिनट का खेल है, आप 1 मिनट में रिश्ता तोड़ दीजिए, लेकिन रिश्ते को बनाए रखना, उसमें प्यार बनाए रखना, निरंतरता बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। तो हम तो यही कहेंगे सबको कि प्यार से आपस में रहें, एक दूसरे की कमी को समझें, लेकिन उसको कमी को बार बार उजागर करने की कोशिश मत करें, दूसरे को बार बार नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, और ना ही एक दूसरे के माता पिता को या भाई बहन को या फ्रेंड्स को लेके अगर तानेबाजी शुरू हो जाती है तो कभी भी रिश्ता अच्छा नहीं रह सकता। तो मैं तो इस चीज में बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि हमारी कभी भी आपस में कभी भी ऐसी लड़ाई नहीं हुई कि हम एक दिन भी बिना बोले रहे हो। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान होता है, कभी कोई बात नहीं पसंद आती है, लेकिन अपनी बात को क्लियरली सामने रख देना, कभी झुक जाना, कभी दूसरे को झुका लेना, यही अच्छी गृहस्थी का कि ये सबसे बढ़िया जो है तरीका है। मैं ही जीतूं, मेरी ही बात मानी जाए, तो वो बात गृहस्थी में नहीं चलती। ये बात आप आपस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में बातचीत करिए, और जो सही निष्कर्ष निकलता है उस पे उसको एग्री कर लीजिए, उस काम को कर लीजिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी आपको, अगर प्यार से रहेंगे एक दूसरे के साथ तो 40, 50, 10, 20, 100 जितने भी साल हो जाएं वो कोई महत्व नहीं रखते हैं। बस खुशी से जीवन कटना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते चलो, एक दूसरे का सहयोग बनाए रखो। बिना सहयोग की किसी की लाइफ नहीं चलती है, सहयोग एक दूसरे का बहुत जरूरी है। तो ये हमें आपस में ही एडजस्ट करना पड़ता है कि कौन किस काम में बेहतर सहयोग कर सकता है। अब जैसे मेरे पति हैं, इनको कभी रसोई के काम में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, उन्होंने उसमें कभी मेरी हेल्प करने की नहीं रही, हालांकि मैं वर्किंग थी, इतना जल्दी मुझे स्कूल जाना होता था, लेकिन मैं सारा काम अपना घर के, सारा किचन का सब पूरा कंप्लीट, सबके लंच, बच्चों के, इनके अपने सब तैयार करके, इनका ब्रेकफास्ट टेबल पे लगा के तभी जाती थी। और इनका सहयोग ये रहता था कि मैं बच्चों को उठवा दूंगा, तैयार करा दूंगा और तुझे स्कूल के गेट तक छोड़ के आऊंगा।
तो मेरा जो जाने आने में टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि उस समय मेरा स्कूल 6-7 किलोमीटर दूर था तो टाइम भी लगता था। लेकिन ये मुझे टाइम पे बिल्कुल 7:30 का स्कूल था तो 7:25 और 30 के बीच में मैं अपने गेट पर पहुंच जाती थी। तो ये इनका सहयोग था। तो एक दूसरे का जो बेहतर सहयोग एक दूसरे को कर सकते हो वो करना चाहिए। चलो इसी के साथ में खत्म करती हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे आंटी तो बहुत भाषण देने लगी हैं। और स्कूल मम्मी कर रही है तो गाइज ये मत सोचिए कि मम्मी को स्कूल छोड़ने, मतलब मम्मी स्कूल में पढ़ती थी। अरे मम्मी MCD के डिपार्टमेंट का स्कूल है, मम्मी वहाँ से रिटायर्ड प्रिंसिपल रही हैं, तो अब रिटायर हो गई हैं और जो है अब घर को लुक आफ्टर करती हैं, हमारी होम मेकर है। और बाकी जैसे मम्मी ने बताया कि प्यार बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ रिलेशनशिप में ही नहीं, सब जगह अपने आसपास के लोगों से, समाज में सब लोगों से बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग हैं जो लोगों को बांटते हैं, तो लोगों में आपस में बटिए मत, हमेशा मिल के रहिए, जुड़ के रहिए। एकता में सबसे ज्यादा, एकता में ही सबसे बल है, एकता में शक्ति है। यूनाइटेड वी स्ट्रैंग। सो गाइज वक्त हो गया है आप लोगों से अब विदा लेने का, और बहुत बहुत शुक्रिया गाइज, मेरी घर की छोटी सी खुशी में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मम्मी से, तो मम्मी बोल दो फिर वही बात। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सब लोग सब्सक्राइब करें इसके चैनल को, जिससे हमारा परिवार बढ़ता जाए। लाइक करें और नोटिफिकेशन की बेल को जरूर ऑन करें, और आपको जो भी आपके कमेंट्स हों वो जरूर बताएं। इससे हमें सबको खुशी मिलेगी और हम अच्छे से आपको और आगे भी प्रोग्राम्स दिखाएंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।